चैनल क्रैक जेकेएसबी एग्ज़ाम। तो इसमें मैं इस सीरीज़ में मैं जो लास्ट 1 ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक वो करवाऊंगा। ठीक है, कुछ करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं करवाऊंगा, बाकी वो आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, तो जिनको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये कंटेंट मिल सके। इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है 67th ग्रैंड मास्टर कौन बने इंडिया के, वो है लियोन मेंडोका। लियोन मेंडोका 67th है। 68 कौन बने, अर्जुन कल्याण। ठीक है, और यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, प्रागनंदा। ये 13 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। ठीक है, ये आपको इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, तो मैंने तीनों एक ही जगह लिख दिए हुए हैं। ठीक है, 67 कौन है, लियोन मेंडोका। ठीक है, 68 कौन है, अर्जुन कल्याण। ठीक है, उसके बाद 60 यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर प्रागनंदा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। मैंने जो भी चीज़ें लिखी हुई इसमें कुछ अनइम्पॉर्टेंट लिखा, सभी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक न्यू टूरिस्ट कोच लॉन्च करी है इंडियन रेलवे ने, तो वो किसने मैन्युफैक्चर करी है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है रेलवे की चेन्नई में, उन्होंने मैन्युफैक्चर करी है। तो फर्स्ट रेसिपिएंट मुलगल मेडल का इसको कब दिया जाता है, ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था। ठीक है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका का भी होता है। ठीक है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, तो वहाँ पे इंडिया ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था मेलबर्न में। ठीक है, तो कैप्टन थे जो अजिंक्य रहाणे, उनको मिला था। ठीक है, तो इंडिया टीम फर्स्ट टीम बनी है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया हुआ। ठीक है, फर्स्ट टीम बनी जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया और 2 सीरीज जीती है। ठीक है, अभी रिसेंटली 2020-21 की सीरीज जीती थी और एक 18-19 की सीरीज जीती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन ऐसे पूछ सकता है कि कौन सी टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार ऑस्ट्रेलिया में हराया। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने एक लॉन्च करी है पोर्टल NRI के लिए। ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। ठीक है, तो ये यहाँ से ही मैंने MCQ डाले थे टेलीग्राम के क्यूज़ पे। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, वो नीचे लिंक दिया होगा, मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लें। ठीक है, बाकी नीचे मैंने कुछ और प्लेलिस्ट के लिंक दिए होंगे, तो वो आप चेक कर लेना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं हो गया आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये NRI डे के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, तो इसको नाम से ही पता चला कि NRI में इसके जो बाहर के लोग रहते हैं, बाहर के इंडियंस जो इंडिया रहते हैं बाहर, उन्होंने क्या जो डेवलपमेंट करी है उसकी जो कंट्रीब्यूशन करी है डेवलपमेंट के लिए इंडिया में। ठीक है, तो उसका एक और इस डे का एक और सिग्निफिकेंस है कि महात्मा गांधी जो इसी दिन 9 जनवरी 1915 को क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। ठीक है, अब 2021 की थीम क्या थी इसकी प्रवासी भारतीय दिवस की, ये आपको पूछ सकते हैं। ये है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, उसके बाद इंडिया का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क कहाँ बना, नैनीताल उत्तराखंड में। ठीक है, लाइकन पार्क बना मंसूरी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहाँ पर बन रहा है। दोनों याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेटर पार्क और क्या कहते हैं लाइकन पार्क। ठीक है, उसके बाद MOU साइन हुआ है इंडिया और भूटान के बीच में। ठीक है, फॉर पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेसिस। ठीक है, MOU साइन हुआ है इंडिया भूटान में फॉर पीसफुल यूज ऑफ क्या कहते हैं आउटर स्पेसिस। ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूव करा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ पे ओपन करना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। ठीक है, तो यहाँ से आप यही पूछेगा कि कैबिनेट ने जो इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर अप्रूव करा है वो कौन सी स्टेट्स में करा हुआ है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, गुजरात ने न्यू सोलर पॉलिसी लॉन्च करी है 5 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कंट्री का फर्स्ट रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च करा ऑयल रिफाइनरी के लिए। ठीक है, उसके बाद तानसेन सम्मान 2020 किसको मिला, पंडित सतीश व्यास को, जो कि सतूर की फील्ड से बिलोंग, सतूर चलाते हैं वो।
ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स लाते हैं। तिहान कंट्री का फर्स्ट नेविगेशन सिस्टम जो लॉन्च करा हुआ है वो किसने करा, IIT हैदराबाद ने, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश ने लॉन्च करी एक कैंपेन, एक जिला एक शिल्प, इसकी एक डिस्ट्रिक्ट एक कोई शिल्प में इसकी कला क्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद चीफ जस्टिस बने हैं न्यू हाई कोर्ट के कौन से, सिक्किम हाई कोर्ट के कौन बने हैं, जितेंद्र कुमार महेश्वरी, उत्तराखंड के कौन बने, रघुविंदर सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के कौन बने, मोहम्मद रफीक, आंध्र प्रदेश के कौन बने, अरूप कुमार गोस्वामी। फिर से पढ़ते हैं, सिक्किम के कौन बने हुए हैं, जितेंद्र कुमार महेश्वरी, उत्तराखंड के कौन बने, रघुविंदर सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के कौन बने, मोहम्मद रफीक, और आंध्र प्रदेश के कौन बने, अरूप कुमार गोस्वामी, ठीक है। उसके बाद करंट CEO कौन है रेलवे बोर्ड का, सुनील शर्मा, ठीक है। और फर्स्ट CEO कौन था रेलवे बोर्ड का, VK यादव, ठीक है। VK यादव को एक इंजीनियर वाला अवार्ड भी मिला हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो VK यादव एमिनेंट इंजीनियर ऑफ द ईयर 2022, तो इसको याद रख लेना, ये VK यादव भी था, ठीक है। DRDO का करंट चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी, ठीक है। कब फाउंड हुआ था, 1958 में, ठीक है। DRDO कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ठीक है। और जी सतीश रेड्डी को 2 अवार्ड मिले हैं, एक एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आर्यभट्ट अवार्ड दिया हुआ है जी सतीश रेड्डी को, और एक मिसाइल सिस्टम अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। दोनों किसको मिले हैं, जी सतीश रेड्डी को, ठीक है। उसके बाद इंडिया और ADB ने एक साइन करा है, और 231 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन करा है असम के लिए, उनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। कौन सी स्टेट को, असम के साथ किसके बीच साइन हुआ है, इंडिया और ADB के बीच में। कितने पैसों का, डॉलर में 331 मिलियन, ठीक है। और इंडिया और ADB ने हिमाचल प्रदेश के साथ साइन किया है 10 मिलियन का लोन एग्रीमेंट, इसके लिए हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट एवर स्पेशलाइज्ड जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, कहाँ पे खुला हुआ है, मेघालय में, ठीक है। उसके बाद चेयरमैन कौन बनी है सेल की, सोमा मंडल, ठीक है। सेल की फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, ठीक है। इसको कब फॉर्म हुआ था, 19 जनवरी 1954 को, ठीक है। उसके बाद डिजीनेस एक ऐप लॉन्च करी हुई है, किसने लॉन्च करी है, पंजाब ने, ठीक है। किसके लोगों के लिए, फॉर डिजिटल एक्सेस टू स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टरी, ठीक है। उसके बाद अडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान, ये स्कीम, ये इनिशिएटिव लॉन्च करा किसने, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, किसके साथ मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलके, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि एक मेमोरियल सेटअप करेगी भुवनेश्वर में, ठीक है, कोविड वॉरियर के लिए, ठीक है। उसके बाद एशिया का रिचेस्ट पर्सन कौन है, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, ये एशिया का जोंग सेंसन, और पूरे वर्ल्ड का पूछेंगे तो वो इलॉन मस्क ही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, एशिया का पूछेंगे जोंग वाला है, ठीक है। और जो अगर पूरे वर्ल्ड का पूछेंगे तो इलॉन मस्क ही है, ठीक है। उसके बाद एक बुक क्या है, बहीमा मास्टर क्लास, ये किसने लिखी, अल्फ्रेडो कोवेली ने, ठीक है। फर्स्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट टू व्हीलर कौन सी बनी हुई कंपनी बनी है जिसने 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन करी है, ठीक है, मार्केट एक्वायर करी है, तो कौन सी, बजाज ऑटो, इंडिया की कंपनी है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सेटअप करा हुआ कंट्री का फर्स्ट इथेनॉल प्लांट अंडर PPP मॉडल, ठीक है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सेटअप करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कौन सी कंट्री ने जो अबॉलिश कर दी, डेथ पेनल्टी अबॉलिश कर दी, कजाकिस्तान ने, ठीक है। उसके बाद K9 जनरल, ये किसने लॉन्च करा, ये अमित शाह ने लॉन्च करा, ठीक है। पेपाल को 96 लाख की पेनल्टी पड़ी, किसके लिए, फॉर वायलेटिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, ठीक है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ को क्या कहते हैं, वायलेट करने के लिए उसको पेनल्टी पड़ी, ठीक है। गूगल ने एक न्यू इनसाइट टूल लॉन्च करा हुआ है फॉर ट्रैवल इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद 2 इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई थी, तो कोविशील्ड किसने बनाई है,
सीरम इंस्टीट्यूट ने, और कोवैक्सीन किसने बनाई है, भारत बायोटेक ने बनाई है इन कोलैबोरेशन विद ICMR। ठीक है, तो ये याद रखना, दोनों चीज़ें पूछ सकते हैं। कोविशील्ड किसने बनाई, सीरम ने, और कोवैक्सीन किसने बनाई, भारत बायोटेक ने इन कोलैबोरेशन विद ICMR। ठीक है, और उसके बाद रशिया ने एक और रजिस्टर करी है वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 फॉर एनिमल्स। ठीक है, तो नाम भी रोसल रशिया से नाम याद रख लो, रोसल याद रख लो, रोसल पूरा नहीं पूरा नाम दिया होगा तो वहाँ नाम सिर्फ आपको याद रखना है, रोसल। ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने अप्रूव करी है वैक्सीन के एनिमल्स के लिए, रशिया ने। ठीक है, तो उसके बाद एस माउंटेनर है जो जिनका नाम क्या, नरेंद्र कुमार। ठीक है, एस माउंटेन जिनका नाम था नरेंद्र कुमार, उन्होंने क्या किया था, वो एक्सपायर हो गया, उन्होंने इंडिया को सियाचिन ग्लेशियर एक्वायर करने के लिए हेल्प करी थी। ठीक है, उसके बाद रुपये ने पार्टनर करा हुआ है RBL बैंक से टू लॉन्च रुपये POS इन एसोसिएशन विद पेटीएम पे नियर बाय। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा गवर्नमेंट ने 2.5 लाख का कैश अवार्ड अनाउंस करा टू नॉर्मल पर्सन, कोई नॉर्मल पर्सन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ मैरी करेगा। ठीक है, उसके विकलांग के साथ मैरी करेगा, उसको 2-2.5 लाख मिलेगा। ठीक है, उसके बाद USA ने पास करा मलाला यूसुफजई एक्ट, यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। ठीक है, उसके बाद ये यूसुफजई को ना वर्ल्ड की यंगेस्ट नोबेल प्राइज मिला, वर्ल्ड की यंगेस्ट नोबेल प्राइज। ऐसे पूछा था कि वर्ल्ड की यंगेस्ट नोबेल प्राइज की विनर कौन है, मलाला यूसुफजई है। ठीक है, और सेकंड पाकिस्तानी है जिसने ये अवार्ड मिला है। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट कौन है इंडियन ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का, वो है संजय कपूर। ठीक है, उसके बाद दिल्ली ने एक लैंग्वेज कल्चर प्रमोट करने के लिए साउथ तमिलनाडु का वहाँ पे दिल्ली में वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एक एकेडमी सेटअप कर दी हुई है। ठीक है, उसके बाद यूपी ने लॉन्च करा किसान कल्याण मिशन। ठीक है, फार्मर की इनकम डबल करने के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, आपको PDF में इससे ज़्यादा क्या कहते हैं करंट अफेयर मिल जाएंगे नियर अबाउट 70 के अराउंड। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है कंटेंट को बनाने में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।